हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज काजल अग्रवाल। अपने आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 एग्जामिनेशन की इंग्लिश स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी कि इस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। जैसा हम सभी जानते हैं, ये एग्ज़ाम 2 फेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, जिसके फर्स्ट फेज में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसे हम सीबीटी या रिटन टेस्ट कहते हैं। ये एग्ज़ाम 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इंग्लिश पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। इंग्लिश की स्ट्रेटजी को फोकस करना, उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे हम इंग्लिश में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें और अच्छे मार्क्स हम इस पूरे एग्ज़ाम में गेन कर सकें। सो फर्स्टली मैं आप लोगों को इंग्लिश की स्ट्रेटजी शेयर कर रही हूँ फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। फर्स्टली मैं आप लोगों को इस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कि कब इस एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन आ रहा है वो और इसकी डेट के बारे में बता देती हूँ कि कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों से इस एग्ज़ाम की इंग्लिश स्ट्रेटजी शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 1 अक्टूबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक एसएससी के किस किस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आएंगे और किस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसी में 15 नंबर पर लिखा हुआ है कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2020 का नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को आ जाएगा। 4 नवंबर 2020 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और ये एग्ज़ाम 29 मार्च 2021 से 31 मार्च 2021 तक कंडक्ट कराया जाएगा। 3 दिन में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जैसा कि हर बार होता है। और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सभी कैंडिडेट को करीब 5 to 6 मंथ्स मिल रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर अभी चल रहा है और मार्च आने में करीब 5 to 6 मंथ्स का टाइम बचा हुआ है। 5 मंथ से ज़्यादा हमें मिल रहे हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। इसलिए जो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और जो लोग ये फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, उन्हें काफ़ी टाइम मिल जाएगा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर वो बताई हुई स्ट्रेटजी फॉलो कर पाते हैं और अपनी प्रिपरेशन को डेली कर पाते हैं, तो वो आराम से इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसे पास कर पाएंगे। इसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता रही हूँ। अपने आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को और सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताऊंगी। साथ में आप लोगों को बीच बीच में मोटिवेशन देती रहूँगी कि कैसे आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, जिससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगी फॉर द एग्जामिनेशन एसएससी स्टेनोग्राफर 2020-21। इंग्लिश की पूरी स्ट्रेटजी, फुल डिस्कशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है हर बुक्स के लिए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लर्निंग कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, वो सब मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी। पेज पर उन सभी टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं जिनसे इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर सीबीटी एग्जामिनेशन में। आपको एग्जाम में एरर डिटेक्शन, फिलर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्रॉस टेस्ट, पैसेज और रीडिंग कॉम्परेशन और पैराजम्पल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एग्जाम में आप लोगों को एरर डिटेक्शन से 10 क्वेश्चन, फिलर्स से 5 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 10 क्वेश्चन, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों को एंटोनिम्स से 5 क्वेश्चन और सिनोनिम्स से भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से इस टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो आपको 10 मार्क्स देते हैं। इडियम फ्रेजेस 5 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव 10 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 क्वेश्चन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन से एक ही बात होती है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इन्हें नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी बोल सकते हैं। क्रॉस टेस्ट 20 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्परेशन 15 क्वेश्चन एंड पैराजम्पर्स 5 क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोगों का इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन टॉपिक्स में कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर बार यही पैटर्न फॉलो होता है एसएससी स्टेनोग्राफर सीबीटी एग्जामिनेशन में फॉर द इंग्लिश सब्जेक्ट। कभी भी पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। इसी पैटर्न के हिसाब से मैं आप लोगों को सिलेबस डिस्कस करूंगी। अगर नोटिफिकेशन आने के बाद सिलेबस में कोई चेंज होता है, पैटर्न में कोई थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि क्या चेंजेस किए गए हैं और साथ ही मैं आप लोगों को उसकी स्ट्रेटजी अलग से बता दूंगी अगर कोई टॉपिक अलग से पूछ लिया जाता है। फर्स्टली हम इन टॉपिक्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि हर बार एग्जाम में यही टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा किसी और टॉपिक से इस एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अब मैं आप लोगों को इनकी बुक्स के बारे में बता देती हूँ। देन हम लोग इस एग्जाम के मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो बुक बताऊंगी जो आप लोगों को सबसे पहले रीड करनी है, क्योंकि अगर आप लोग बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपने कभी भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नहीं पढ़ी है, तो वो बुक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए इंग्लिश में।
इंग्लिश की प्रिपरेशन अगर आप उस बुक से स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी। ये बुक है एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इस बुक के बारे में बात की है। ये बुक बहुत अच्छी है और हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए करीब 5 to 6 मंथ्स मिल रहे हैं, तो काफ़ी लंबा टाइम है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे पास। ये बुक आप लोग आराम से पढ़ पाएंगे। अगर आप लोग इस बुक के रोज़ 2-3 सेट्स भी लगा लेंगे तो आपकी ये बुक कई बार कंप्लीट हो जाएगी। करीब 2-3 बार आप इस बुक को कंप्लीटली पढ़ लेंगे अपने एग्जाम तक। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नहीं पढ़ी और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, उसके लिए ये बुक से अच्छी मुझे कोई और अच्छी बुक नहीं लगी। ये बुक बहुत अच्छी है, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। इस बुक में आप लोगों को पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की ग्रामर कैसी होती है, वो सब आप लोगों को इस बुक को पढ़ के समझ में आ जाएगा। करीब 300 टेस्ट पेपर इस बुक में दिए हुए हैं जिनसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप लोग रोज 5 टेस्ट पेपर भी लगा लेंगे तो आप लोगों के आराम से एग्जाम तक सारे टेस्ट पेपर रख जाएंगे, साथ में आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप लोग एक बार ये बुक पूरी लगा लेंगे तो फिर आप लोगों को कभी भी एरर डिटेक्शन, फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये पूरे क्वेश्चंस आपके 25 मार्क्स देते हैं आपको, इसलिए ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, जो आपके इस एक बुक से कवर अप हो जाएंगे। ये बुक बहुत अच्छी है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप लोग चाहें तो वहाँ से ये बुक देख सकते हैं और चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पैसिव, एक्टिव, सब कुछ आप नरेशन, सब कुछ आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। इसमें आप लोगों को केवल नहीं मिलेगा तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एडियम, फ्रेजेस इसमें आपको नहीं मिलेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों को अलग से बुक बता दूंगी। क्लोज टेस्ट आपको इसमें नहीं मिलेंगे और आरसी नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोगों की इंग्लिश इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि आप लोगों को कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट और आरसी में भी ये बुक हेल्प करेगी। वो जब आप लोग आरसी और क्लोज टेस्ट लगाएंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोगों की ये बुक हेल्प कर रही है उन्हें समझने में। लेकिन कम से कम ये 25 नंबर तो आप लोगों के फुली कवर हो जाएंगे इस बुक से। ये बुक बहुत अच्छी है। आप लोगों को एरर डिटेक्शन, फिलर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग एक बार ये बुक कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट मैं दूसरी बुक के बारे में बात कर देती हूँ जिससे आप अपने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस पढ़ सकते हैं। इस बुक के लिए आप रुक्मणी पब्लिकेशन ले सकते हैं। ये बुक है रुक्मणी पब्लिकेशन। इसका फ्रंट पेज फट गया है, मैं आपको बैक पेज दिखा देती हूँ। इसकी बैक पेज पे लिखा हुआ है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। रुक्मणी पब्लिकेशन के 3 वॉल्यूम्स आते हैं। ये फर्स्ट वॉल्यूम है जो मैं सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए लेकर आई थी इंग्लिश की। इसमें कई सारे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दिए हुए हैं, इडियम, फ्रेजेस दिए हुए हैं। इडियम, फ्रेजेस के लिए आप लोगों को और बुक्स भी लेनी पड़ेंगी पढ़ने के लिए, कहीं और से भी नोट्स लेने पड़ेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगी इडियम, फ्रेजेस पर, जिसमें आप लोगों को ढेर सारे इडियम, फ्रेजेस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आपके इसी बुक से कवर अप हो जाएंगे अगर आप लोग ये बुक कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोग इस बुक के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएंगे और 10 में से कम आप 8 मार्क्स आराम से कवर अप कर पाएंगे। बाकी की 2 मार्क्स आप लोगों के मॉक टेस्ट से इंप्रूव हो जाएंगे। बुक बहुत अच्छी है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के लिए। इडियम, फ्रेजेस में इसमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और काफ़ी टाइम हमें मिल रहा है तो हम आराम से पढ़ भी सकते हैं। अगर आप लोग रोज़ 5 एंटोनिम्स, सिनोनिम्स भी इस बुक में से पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम तक काफ़ी सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये बुक आप लोगों की इतने टाइम में बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों की रिवीजन भी इस बुक की अच्छे से हो जाएगी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स की। साथ ही और टॉपिक्स भी इस बुक में दिए हुए हैं जिसमें है नरेशन, एक्टिव, पैसिव, फिलर्स, आरसी, क्लोज टेस्ट, सब कुछ इस बुक में दिया हुआ है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के अलावा और इडियम्स, फ्रेजेस के अलावा। इंग्लिश के सारे टॉपिक्स जो एसएससी के पेपर में पूछे जाते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर इंग्लिश एग्जामिनेशन में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ये बुक बहुत अच्छी है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। दूसरी अच्छी बात इस बुक की है कि बुक बहुत कम रेंज में अवेलेबल है। फर्स्टली आप इसका वॉल्यूम 1 ले लें, एक बार वॉल्यूम 1 कंप्लीट करने के बाद इसका आप वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 ले सकते हैं। मैंने भी इसका वॉल्यूम 2 लिया था। इसकी वॉल्यूम 2 में केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर टॉपिक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। जो टेस्ट पेपर इसमें दिए हुए हैं वो इसके फ्रंट पेज पर लिखे हुए हैं और पीछे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 के बारे में बात की गई है। इसका वॉल्यूम 3 मैंने नहीं खरीदा था क्योंकि फिर मैंने मॉक टेस्ट केवल ऑनलाइन लगाना स्टार्ट कर दिया था, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी। जब मैं ये बुक पढ़ती थी तब मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मॉक टेस्ट लगाती थी, इसलिए ये बुक लेकर आई थी। आप लोग चाहें तो ये बुक ले, चाहें तो ना लें, लेकिन वॉल्यूम 1 जरूर ले लें जिससे आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स अच्छे से कवर अप हो जाएं। इस बुक में वो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स दिए हुए हैं जो एसएससी के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छी वॉकअप आप लोगों की इस बुक से हो जाएगी वॉल्यूम 1 रुक्मणी पब्लिकेशन से। ये बुक बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक और बुक के बारे में जिसके बारे में बार बार लोग पूछते हैं कि ये बुक कैसी है। ये बुक है एमबी पब्लिकेशन। वैसे ये बुक मैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए प्रेफर नहीं करती हूँ,
लेकिन इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें काफ़ी टाइम मिल रहा है, तो हम लोग ये बुक खरीद सकते हैं। आप लोग इस बुक से पढ़ सकते हैं। इस बुक में आप लोगों को केवल प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, जिसमें आपको CGL, CPO, स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन पेपर मिल जाएंगे। CHSL के नहीं दिए हुए हैं। इस बुक में केवल इंग्लिश के पेपर दिए हुए हैं। इंग्लिश के जो भी प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर पूछे गए हैं वो आप लोगों को इस बुक में मिल जाएंगे। साथ ही हर टेस्ट पेपर के लास्ट में आप लोगों को सॉल्यूशंस मिल जाएंगे क्वेश्चंस के, और उसके बाद में आप लोगों को ढेर सारी वोकैब इस बुक में मिल जाएगी। किसी भी टेस्ट पेपर में जो भी नए वर्ड्स आते हैं वो सब आप लोगों को इस बुक में मिल जाएंगे। ढेर सारे इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड इसमें मिल जाएंगे आप लोगों को। वन वर्ड हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग इसमें से फ्रेजल वर्ब्स पढ़ सकते हैं। आजकल SSC के पेपर में इडियम, फ्रेजेस की जगह पे फ्रेजल वर्ब्स भी पूछे जाने लगे, और फिलर्स में और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कई बार फ्रेजल वर्ब्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए फ्रेजल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और उन्हें याद करने में दिक्कत भी बहुत होती है। इस बुक में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स दी हुई हैं जो SSC के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SSC स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन की इंग्लिश की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी इस बुक से। लेकिन सबसे पहले आप लोग मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ले लें और साथ में रुक्मणी पब्लिकेशन ले लें। आप लोग एंटोनिम, सिनोनिम से डेली रिवाइज करते रहें और रोज़ अपनी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स की बुक्स की कम से कम 5 टेस्ट पेपर लगा लें। फर्स्टली आप उस बुक का सिलेबस कंप्लीट कर लें, फिर आप लोग टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट कर दें। इससे आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। यही आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटजी है। एक बार आपकी वो दोनों बुक्स कंप्लीट हो जाए, कम से कम एक बार उन बुक्स का रिवीजन हो जाए, उसके बाद ही आप लोग ये बुक लेकर आएँ और उसको पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि ये बुक्स तो आप लोगों को और ज़्यादा एडअप करेगी, बहुत ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन इम्प्रूव करेगी। आप लोगों की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन SSC स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए उन दोनों बुक्स से ही हो जाएगी। आप लोग ये बुक्स ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी टाइम मिल रहा है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। बुक बहुत अच्छी है। मैं भी ये बुक लेकर आई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी SSC स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिला। मैं लास्ट टाइम पे ये बुक लेकर आई थी और मुझे इतना टाइम नहीं मिला। और ये बुक काफ़ी मोटी है, काफ़ी कुछ इस बुक में दिया हुआ है, वोकैब बहुत दी हुई है इस बुक में। इस बुक से आप लोगों की वोकैब बहुत इंप्रूव हो जाएगी। SSC स्टेनोग्राफर की इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ लेवल की नहीं होती है, इजी लेवल की इंग्लिश होती है। अगर आप लोग मिरर ऑफ कॉमन एरर्स लगा लेंगे और साथ में रुक्मणी पब्लिकेशन के टेस्ट पेपर लगा लेंगे और साथ में आप लोग मॉक टेस्ट देते रहेंगे, तो आपकी इंग्लिश वैसे ही इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए जो कैंडिडेट ज़्यादा इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो MB पब्लिकेशन ना दें, और जो लोगों को इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट है वो लोग पब्लिकेशन ले। अदरवाइज स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन की इंग्लिश की प्रिपरेशन करने के लिए MB पब्लिकेशन है। SP बख्शी बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग पूछते हैं SP बख्शी बुक कैसी है, वो बुक भी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप लोग SSC स्टेनोग्राफर के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लोग ना चाहें तो ना लें उस बुक को, चाहें तो ले लें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नीतूसी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 और 2। नीतूसी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 और 2 भी बहुत अच्छी बुक है। आप लोग अगर मिरर ऑफ कॉमन एरर्स नहीं लेना चाहते हैं, रुक्मणी पब्लिकेशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप वो बुक्स ले सकते हैं। मैंने तो इन्हीं बुक्स से पढ़ाई की है, इसलिए मैं इन्हीं बुक्स को सजेस्ट करूँगी। लेकिन वो बुक्स भी मैंने देखी हुई हैं, वो बुक्स मेरे पास नहीं हैं, लेकिन वो बुक्स भी अच्छी हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आप चाहें तो नीतूसी पब्लिकेशन पहले वॉल्यूम 1 ले लें, उसे कंप्लीट करने के बाद आप वॉल्यूम 2 खरीद सकते हैं। मैंने तो इन्हीं दोनों बुक से प्रिपरेशन की है। मुझे दोनों बुक्स बहुत अच्छी लगी और मुझे वो बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैं उन्हें पर्सनली सजेस्ट नहीं करूँगी। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। आप टेक्स्ट बुक, टॉप रैंकर्स, SSC ट्यूब, ग्रेड अप, अड्डा, महिंद्रास, किसी के भी मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। सभी के मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट लगाना है। फुल मॉक टेस्ट का मतलब है जिसमें पूरा 200 मार्क्स का पेपर हो, 2 आवर्स आप लोगों को दिए गए हों एग्जाम सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपके इंग्लिश, रीजनिंग और GK सब कुछ दिया हुआ हो। आप लोगों को कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कंप्लीट मॉक टेस्ट कितने टाइम में लगा पा रहे हैं और कंप्लीटली आप कितना स्कोर कर रहे हैं। जब आप लोग एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि किस सब्जेक्ट में आपने कितना स्कोर किया है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग को अलग से मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके लिए आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए लगा सकते हैं। साथ ही आप इनमें से किसी के भी मॉक टेस्ट खरीदेंगे तो आप लोगों को अलग से कई सारे टेस्ट मिल जाएंगे, जैसे केवल इंग्लिश के लिए, केवल GK के लिए और केवल रीजनिंग के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग से शॉर्ट टेस्ट पेपर्स लगा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट टेस्ट मिल जाएंगे। इनके लिए हर टॉपिक के लिए आप लोगों को टेस्ट मिल जाएंगे। इंग्लिश से जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए टेस्ट मिल जाएंगे, GK के लिए मिल जाएंगे, रीजनिंग के लिए मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग कंप्लीट मॉक टेस्ट जरूर लगाएं।
जिससे आप लोगों को अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अगर आप लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप एमबी पब्लिकेशन से लगा सकते हैं, उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। आप किरण से लगा सकते हैं, किरण की भी अच्छी बुक है जिसमें मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर दिए रहते हैं। लेकिन एमबी पब्लिकेशन के सॉल्यूशंस मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं उसी को प्रेफर करूँगी। वोकैबुलरी सीरीज बहुत अच्छी उसमें दी हुई है। आप लोगों को ऑफलाइन मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं वो मैं बता देती हूँ। ऑफलाइन मॉक टेस्ट आप लोगों को डायरेक्ट बुक पे सॉल्व नहीं करना है। अगर आप लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप कोई भी टेस्ट पेपर खोलिए। अगर आप फुल मॉक दे रहे हैं तो आप लोगों को 1.5 घंटे का टाइम सेट करना है, 2 घंटे का सेट नहीं करना है। एग्जाम भले 2 घंटे का होता है, लेकिन अगर आप लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हमेशा 1.5 घंटा देकर चलेंगे। अगर आप लोग केवल इंग्लिश के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आप 1.25 घंटा लेके चलेंगे, मतलब 45 मिनट्स आप लेके चलेंगे। इस तरीके से आप लोगों को अपना टाइम लेकर चलना है इस एग्ज़ाम के लिए। जब भी आप मॉक टेस्ट लगाएं ऑफलाइन तो कभी भी डायरेक्ट बुक पर सॉल्व ना करें। इसके लिए आप अलग से रजिस्टर और पेन अपने हाथ में ले लें, जिसमें आप क्वेश्चन नंबर लिख लें और जिस भी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं उसी क्वेश्चन नंबर के आगे अपना आंसर लिख दें। इस तरीके से आप लोगों को ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप लोग नेक्स्ट टाइम भी उस बुक को यूज़ कर पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट बुक में आंसर करते जाएंगे अपने क्वेश्चन को तो आप लोग दोबारा उस बुक को मॉक टेस्ट के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को रजिस्टर में अलग से क्वेश्चन आंसर करने हैं। टाइम कम ही सेट करना है, जितना एग्जाम में मिलता है उतना। आप लोग देख लें उतने टाइम में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। उसके बाद अपना टाइम दोबारा से सेट कर दें और देख लें कि बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को कितना टाइम लग रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा पूरा पेपर आप कितने टाइम में सॉल्व कर पा रहे हैं। देन आप लोगों को एनालिसिस करना है, अपना टेस्ट चेक करना है कि आपने कितना उसमें स्कोर किया है, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपने कम स्कोर किया है, किस टॉपिक में आपने कम स्कोर किया है। वो सब आप लोग चेक कर सकते हैं ऑफलाइन मॉक टेस्ट से भी और ऑनलाइन मॉक टेस्ट से भी। जब आप लोग ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप लोगों को ये खुद ही चेक करना होगा। जब आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएंगे तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट में वो लोग आपको अपने आप बता देंगे कि आपके वीक पोर्शन कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन से हैं, आपने किस टॉपिक में कितना स्कोर किया है, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है। वो आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट में अपने आप ही पता चल जाता है। वो खुद ही इसी तरीके से मॉक टेस्ट डिजाइन करते हैं कि कैंडिडेट को कहीं भी परेशान ना होना पड़े और आराम से वो अपने एग्जाम का एनालिसिस कर पाएँ कि किस टॉपिक के लिए एनालिसिस वो करना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए वो एनालिसिस करना चाहते हैं, वो आराम से कर सकते हैं। आप लोगों का एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों को फर्स्टली अपनी रैंक देखनी होती है कि आपकी रैंक कितनी आ रही है। रैंक में आप देखेंगे कि आपने कितने कैंडिडेट्स के बीच में कितना स्कोर किया है। उसके लिए आप परसेंटाइल भी देख सकते हैं। परसेंटाइल और रैंक में इतना अंतर होता है कि रैंक आपको बताती है आपकी पोजीशन क्या है और परसेंटाइल आपको परसेंटेज में बताती है आपकी पोजीशन, मतलब आपने कितने कैंडिडेट्स के बीच में कितना परसेंट स्कोर किया है, कितने आप सेफ हैं। जितनी ज़्यादा परसेंटाइल उतनी ज़्यादा सेफ आप रहेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। नॉर्मली 85% से ज़्यादा आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए 85 परसेंटाइल नॉर्मली है। अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन में, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और वाकई में जॉब लेना चाहते हैं। कट ऑफ आप लोगों को नहीं देखना है, कट ऑफ देखने से कुछ भी नहीं होता। कट ऑफ से हमेशा ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश एग्जाम में करें, क्योंकि कट ऑफ आपको केवल प्री एग्जाम क्वालिफाई करके देगा। हो सकता है मेंस के बाद आप लोगों को डीवी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी इसलिए निकाल दें क्योंकि आप लोगों का फाइनल कट ऑफ नहीं निकल रहा। इसलिए सीबीटी का कट ऑफ कभी नहीं देखना चाहिए, हमेशा कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए आप लोगों को अपनी रैंक, परसेंटाइल, मार्क्स देखने हैं। मार्क्स आपको इसलिए देखने हैं कि आप लोग देखें कि पिछले मॉक में आपने कितना स्कोर किया था और नेक्स्ट मॉक में आपने कितना स्कोर किया है। इसलिए आपको मार्क्स, परसेंटाइल, रैंक देखना है, कट ऑफ को ना देखें। मैं नहीं देखती अपना कट ऑफ कभी भी, क्योंकि हमेशा हमें कट ऑफ से ज़्यादा स्कोर लाना होता है, तभी हम अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में। अदरवाइज कट ऑफ अकेला निकाल दिया और बाउंड्री पे हम लोग अपने मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो फाइनल एग्जामिनेशन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो फाइनल प्रोसेस तक हम नहीं पहुंच पाते हैं इस एग्ज़ाम में। इसलिए आप लोग कट ऑफ ना देखें, आप लोग रैंक, परसेंटाइल देखें, अपने मार्क्स देखें। मार्क्स इसलिए जिससे आप हर बार इम्प्रूव कर सकें। आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को मिरर ऑफ कॉमन एरर्स डेली पढ़नी है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के कम से कम 5 टेस्ट पेपर आप लोगों को डेली लगाने हैं। फर्स्टली आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, सिलेबस आप लोगों को 20 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद आप लोग टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट कर दें। एंटोनिम सिनोनिम्स आप लोगों को रोज़ 5 पढ़ने हैं। इस तरीके से आप लोगों के एक मंथ में 150 एंटोनिम सिनोनिम्स हो जाएंगे और करीब 5 to 6 मंथ में आप लोगों के 700 से ज़्यादा एंटोनिम्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी अच्छे हैं।
आप लोगों को रोज़ 5 इडियम्स पढ़ने हैं। ऐसा आप लोगों को 3 महीने तक करना है। अगर आप लोग इतना करेंगे तो आपके करीब 500 इडियम्स कंप्लीट हो जाएंगे इस एग्ज़ाम तक, जो काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग उसके बाद उन्हीं इडियम्स को रिवीजन करते रहिए और ज़्यादा इडियम्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना करना है इस एग्ज़ाम के लिए। आप लोग मॉक टेस्ट लगाना 2 महीने बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। चाहें तो आप अभी पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट के लिए मॉक टेस्ट लगाते जाएं। फुल मॉक टेस्ट आप लोग चाहें तो अभी ना लगाएं, अगर बिल्कुल अभी प्रिपरेशन आप अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश की जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उन्हीं टॉपिक के मॉक टेस्ट आप लगा लें, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। और 2 महीने बाद आप लोग अपनी फुल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दें, जिससे एग्जाम को जब 3 महीने बचेंगे तो 3 महीने तो आप लोगों को डेली मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। बाद में मैं और वीडियो बनाकर बता दूंगी आप लोगों को कि मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने हैं। फर्स्टली आप लोगों को हर टॉपिक पे मॉक टेस्ट लगाने हैं। हर टॉपिक को डेली पढ़ना है, रिवीजन करना है, उसके मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे आपको पता चल जाए अपनी कमियाँ, उस टॉपिक में क्या कमी रह गई है और उसे आप अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। आई होप मैंने सभी बातें इंग्लिश स्ट्रेटजी को लेकर कर दी हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए होपफुली हेल्पफुल रहेगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर कोई कमी रह गई हो, कुछ डाउट्स आपके रह गए हों। मैं सभी को कमेंट करके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अदरवाइज मैं दोबारा वीडियो लेकर आऊँगी कि इंग्लिश स्ट्रेटजी पर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, आप मेरे वीडियो से अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।